पहली बूंद। आज जिस कविता के भाव को हम समझेंगे उसका नाम है पहली बूंद और उसके कवि हैं कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए बहुत ही सुंदर सजीव चित्रण किया है और किस तरीके से ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब पावस ऋतु का आगमन होता है, पृथ्वी में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों को सुंदर शब्द संयोजन द्वारा यहाँ कवि ने चित्रित किया है। बच्चों, संपूर्ण विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुओं का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है और वर्षा ऋतु तो वैसे भी सुंदर ऋतु है, किंतु कृषि प्रधान देश होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और पहली बूंद कविता में कवि ने इसी का बहुत सुंदर सजीव चित्रण किया है कि स्वतः ही वर्षा की बूंदों का रसवादन करती मिट्टी की सौंधी सौंधी महक का आभास हमें होने लगता है। जब तपती तपती जलती प्यासी धरा पर पहली बूंद गिरती है तो परिवर्तन किस तरीके से होते हैं धरती में, वही यहाँ कवि ने उन्हीं परिवर्तनों को कवि ने यहाँ अपने सुंदर शब्दों द्वारा दर्शाने का प्रयास किया है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। पावस अर्थात वर्षा ऋतु, अंकुर यानी के बीज, अर्थात कवि ग्रीष्म ऋतु के जाने के बाद वर्षा ऋतु के आगमन के पश्चात पहले दिन होने वाली वर्षा से चारों ओर छाए आनंद, हर्ष, उल्लास के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं कि बरसात की पहली बूंद जब धरती पर आई तो धरती के भीतर छिपे बीजों में से अंकुर फूटकर धरती से बाहर निकल आए। वे बीज जो किसानों ने बोए थे, वे बीज जो पक्षियों द्वारा खाकर इधर उधर उगले गए थे, वे बीज जो धरती में कुछ खुद से दब गए थे, कुछ फसल हेतु दबाए गए थे, वे बीज जो हैं अब वर्षा की पहली बूंद पाकर जो हैं अंकुरित हो चुके हैं और वर्षा ऋतु के आगमन से नया जीवन पाकर अंगड़ाई लेकर वे सभी बीज जो हैं जाग गए हैं। फिर कवि कहते हैं, धरती के सूखे अधरों, जी हाँ, अधरों यानी होंठ, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब कुल की मुस्काई। वसुंधरा यानी धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। रोमावली यानी त्वचा के रोम, जो हमारे रोए होते हैं त्वचा में, वो रोमों की पंक्ति जिसे हरी घास के रूप में दर्शाया गया है। कुल की यानी हर्षित, मुस्काई, खुश हुई। तो कवि कहते हैं, धरती के सूखे होंठों पर वर्षा की बूंद जो है अमृत के समान गिरी। अमृत का क्या काम होता है? मृत में जीवन भर देना। जी हाँ, तो कवि कहते हैं, धरती के सूखे होंठों पर वर्षा की बूंद अमृत के समान गिरी। बरसात होने से बेजान धरती को जैसे फिर से जीवन मिल गया हो। धरती रूपी सुंदरी के रोमों की पंक्ति के रूप में हरी हरी कोमल कोमल घास प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी, लहलहाने लगी। पहली बूंद कुछ इस तरह से सूखी बंजर होती धरती में अंकुर रूपी उल्लास और खुशी लेकर आई कि उदास धरा फिर से खुशी के गीत गाने लगी। अब आगे और भी सुंदर दृश्य कवि चित्रित करते हैं अपने सुंदर शब्द संयोजन द्वारा और कहते हैं,
आसमान में उड़ता सागर। कल्पना देखिए कवि की कितनी सुंदर है। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। अर्थात आकाश में जल से भरे बादलों में बिजली चमक रही है और ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर, स्वर्णिम यानी सुनहरे, समुद्र जो है बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा है। बादलों की गरज सुनकर लगता है कि वे नगाड़े बजा बजा कर धरती की सोई हुई युवा अवस्था को जगा रहे हैं। जिस प्रकार घर में एक नन्हे सदस्य के आने पर धूमधाम का माहौल होता है और सब माँ को बधाई देते हैं, वैसा ही दृश्य कुछ यहाँ पर धरती का है। नए अंकुरों का आगमन, मानो घर में नए बच्चे का आगमन है और बादल नगाड़े बजा बजा कर धरती माँ को बधाई दे रहे हैं। और इस प्राकृतिक उत्सव का श्रेय पावस ऋतु को जाता है, क्योंकि वर्षा की पहली बूंद तपती गर्मी के बाद धरती पर पहुंची है और धरती के सूखे अधरों की प्यास, चिर प्यास जो है, बहुत दिनों से जो धरती प्यासी थी, उस प्यास को वर्षा की पहली बूंद ने जो है बुझाया है, तृप्त किया है धरती को। अब पुनः कवि की कल्पना इंद्रधनुषी रंगों को शब्द बनाकर कितनी सुंदर उपमा देते हुए एक सजीव चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। कवि कहते हैं, काली पुतली से ये जलधर, जलधर यानी बादल, काली पुतली से ये जलधर, नीले नैनों सा यह अंबर। अंबर जो है नीले नैनों के समान प्रतीत हो रहा है और नैनों में यानी आंखों में काली पुतलियां होती हैं, जिन्हें कवि ने बादलों के रूप में देखा है, बादलों के रूप में चित्रित किया है। नीले नैनों सा यह अंबर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर। विगलित यानी पिघला हुआ, करुणा दया से। जब आप किसी अपने प्रिय के प्रति मन में भाव रखते हैं तो उसके दुख में आप दुखी होते हैं, वही भाव यहाँ पर बादलों के वसुंधरा यानी माँ धरती के प्रति हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला। चिर यानी बहुत दिनों की, शस्य श्यामला हरी भरी, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि कहते हैं, नीला आकाश नीली आंखों के समान प्रतीत होता है और काले काले बादल उन नीली नीली आंखों की काली पुतली के समान है। बूढ़ी धरती का यहाँ पर आशय यह है कि जिस प्रकार बुढ़ापे में आदमी सुस्त और निढाल हो जाता है, उसमें उत्साह नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार भीषण गर्मी के कारण तपती जलती वसुंधरा जो है, चारों ओर सूखापन उसमें आ गया है और वो उदास रहती है, जिसे देखकर सूखी धरती के कष्ट से द्रवित होकर, दुखी होकर, उसकी पीड़ा को समझकर बादलों का हृदय जो है पिघल गया है। मानव जो है वो पृथ्वी में सुधार भी कर सकता है और उसका जो आज हाल किया हुआ है प्रदूषित भी मानव नहीं किया है। तो बादल जो है पृथ्वी के हितैषी बनकर आए हैं और बादल आंसू बहा रहे हैं और दया प्रकट कर रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं और वर्षा की बूंदें अपने आंसू के रूप में जो है माँ धरती के ऊपर बरसा रहे हैं, धरती के दुख में अपने साथ को दर्शा रहे हैं कि आप व्यथित ना हो हे माँ धरती, हम आपके साथ हैं। जिसे बहुत समय से वो प्यास, जिसे बहुत समय से प्यासी धरती बुझा नहीं पा रही थी, उस प्यास को बुझाने हेतु बादल जो है बरस रहे हैं, अपनी आंखों से आंसू बरसा रहे हैं वर्षा के रूप में। सहानुभूति और प्रेम पाकर रूखी सूखी बंजर धरती के मन में फिर से हरी भरी होने की इच्छा जाग
उठी है। यह सब धरती पर आई वर्षा की पहली बूंद का सुंदर परिणाम है। यह था कविता का भाव। आशा है आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।